बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीप लर्निंग के रास के इस वीडियो में आज हम एक प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं, कार नंबर प्लेट डिटेक्शन सिस्टम। सो बेसिकली दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन प्रोजेक्ट यूजिंग CNN एज वेल एज ट्रांसफ़र लर्निंग VGG16। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से आप कोई कार का इमेज अपलोड करते हो तो ये सिस्टम आपको नंबर प्लेट डिटेक्ट करके देगा। यू कैन क्लियरली सी दिस इज ओरिजिनल इमेज एंड दिस इज द डिटेक्टेड इमेज। मैं एक और आपको दिखाता हूँ। यू कैन सी यहाँ पे हल्का सा ऊपर है बट ओरिजिनल इमेज एंड डिटेक्टेड इमेज। बेसिकली ये एक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन प्रोजेक्ट है। अपनी इस प्लेलिस्ट के अंदर जो हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम किया है डीप लर्निंग के रास ट्यूटोरियल्स के अंदर, जिसके लिए हम दो मॉडल यूज़ करने वाले हैं। एक तो CNN होगा और एक होगा VGG16। अब इससे पहले हमने बहुत सारे क्लासिफिकेशन बेस्ड प्रोजेक्ट पे काम किया। अब हम देखेंगे कि इमेज के अंदर एक खास पोजीशन या लोकेशन के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना, इसके लिए आप किस तरह डेटा सेट एंड मॉडल को स्क्रैच से ट्रेन करते हो एंड देन उस मॉडल को आप किसी ऐप के साथ डिप्लॉय करते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करने से पहले मैं जल्दी से आपको डेटा सेट के बारे में बताता हूँ। जब भी आप ऑब्जेक्ट डिटेक्शन प्रॉब्लम पे काम करते हो तो जो डेटा सेट होना चाहिए इट मस्ट बी इन दिस फॉर्मेट, कि जिसमें आपके पास एक इमेजेस वाला फोल्डर हो और उसके कॉरिस्पॉन्डिंग एनोटेशन हो। अब इसको समझने का ट्राई करना। मैंने आपको बताया था कि इमेज इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अच्छा, ये समझने से पहले हम डेटा सेट को समझते हैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए। जो इमेजेस वाला फोल्डर होगा उसमें आपके पास इमेजेस होने चाहिए, जैसे कि कार 0, कार 1 अंटिल 104 तक। ठीक है। और जो एनोटेशन होते हैं वो बेसिकली आपके पास HTML यानी XML फाइल्स होते हैं, जिसमें उस इमेज के अंदर जो ऑब्जेक्ट का लोकेशन है या पार्ट है उसके कुछ वैल्यूज होते हैं जिन्हें आप बाउंडिंग बॉक्स कहते हो। बाउंडिंग बॉक्स मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। यू मस्ट हैव अ इमेज और उसका करस्पॉन्डिंग बाउंडिंग बॉक्स। अब ये आपको XML में आता है, ये हम कोड में देखेंगे। अब होता क्या है कि मैं आपको पहले एक इमेज बताता हूँ। ये है अपना इमेज। ठीक है, दिस इज एन इमेज। अब इस इमेज के अंदर बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। अगर हम मैथमेटिकली या ज्योमेट्रिकली देखा जाए तो दो पार्ट्स होते हैं, आपका Y और आपका X। लेट्स से इस इमेज के अंदर मैंने इस पार्ट पे कोई ऑब्जेक्ट है वो डिटेक्ट करना है, तो मुझे ये देखना होगा कि इस इंटायर इमेज के अंदर दिस पार्ट के जो बॉक्सिंग वैल्यूज है वो बाउंडिंग बॉक्सिंग वैल्यूज है वो कहाँ पे पड़े हैं। तो मैं X से भी देखूंगा और Y से भी देखूंगा। अब यहाँ पे चार तरह के वैल्यूज आप फाइंड करते हो, X मीन, Y मीन, X मैक्स, Y मैक्स। X मीन बेसिकली टॉप लेफ्ट कॉर्नर, यानी आपकी इमेज का ये टॉप कॉर्नर है। ठीक है, लेकिन ये उसके लेफ्ट बताता है, लेकिन X से। ठीक है, X से। और जो Y मीन है वो भी टॉप लेफ्ट कॉर्नर बताता है, लेकिन Y से यानी ऊपर से। इसी तरह X मैक्स एंड Y मैक्स इसकी उलट है, बॉटम राइट फॉर X एंड Y, यानी यहाँ से आपका X और यहाँ से आपका Y। X मीन टॉप लेफ्ट एंड Y मीन टॉप लेफ्ट। X मैक्स बॉटम लेफ्ट एंड Y मैक्स बॉटम लेफ्ट। ठीक है, ये चार पॉइंट्स आपने याद रखनी है। अब ये जो एक XML वैल्यू होता है ये बेसिकली ये चार वैल्यूज आपको बताता है इस इमेज के अंदर जो ऑब्जेक्ट आप डिटेक्ट करते हो उनके चार वैल्यूज होते हैं, बेसिकली कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जैसे कि अगर हम इस इमेज की बात करें, मैंने यहाँ पे नंबर प्लेट डिटेक्ट करनी है,
तो इमेज मेरे पास है, लेकिन एक लिस्ट में मेरे पास 4 वैल्यूज होने चाहिए अगर मैंने इस पे कोई मॉडल ट्रेन करनी है। लेट्स से मैं ये बाद में बनाता हूँ, ठीक है। सो अगर मैंने इनके वैल्यूज निकालनी है तो ये है अपना x, दिस इज आर x एंड दिस इज आर y। सो अगर हम इसकी x को देखें तो ये कोई 60, लेट्स से मान लेते हैं 60 पे पड़ा है, तो इट विल बी 16। और अगर हम इसकी y देखें यानी ऊपर से, तो ये कोई पड़ा है, अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें 50 पे। तो ये जस्ट कहने का या समझने का मतलब ये है कि अगर एक इमेज के अंदर आपने एक खास लोकेशन पे एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना हो, देन यू मस्ट हैव अ लेबल, और वो लेबल इज नथिंग बट योर एनोटेशन, जो बेसिकली एक XML फाइल्स होता है जो इस इमेज के अंदर उस डिटेक्शन वाले पार्ट की लोकेशन बताता है विद दिस 4 कोऑर्डिनेशन, x मीन, y मीन, x max एंड y max, ठीक है। और यहाँ पे भी ये चीज़ें मैंने एक डायग्राम से आपको बताए हैं। यू कैन सी लेफ्ट, टॉप लेफ्ट आपका x मीन एंड y मीन है, एंड अगर आप बॉटम लेफ्ट पे देखें तो आपका x max एंड y max है, ठीक है। सो इस प्रोजेक्ट के लिए हम कार लाइसेंस प्लेट डिटेक्शन डेटा सेट पे काम करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास 2 फोल्डर है, एनोटेशन एंड इमेजेस, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आके सबसे पहले इंपोर्ट्स करता हूँ लाइब्रेरीज को। सो मुझे चाहिए pandas लाइब्रेरी SPD, उसके बाद मुझे चाहिए numpy as np, देन मुझे चाहिए from matplotlib, बेसिकली मैं इसको कुछ इस तरह इंपोर्ट करता हूँ, matplotlib.pyplot as plt, यहाँ पे मैंने गलती की, matplotlib.pyplot, उसको मैं एज अ PLT प्लॉट करता हूँ जो हम विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। और इसी तरह मुझे cbon भी चाहिए, cbon as SNS, एंड देन फ्रॉम केरास के मॉडल से मैं इंपोर्ट करता हूँ सीक्वेंशियल, यहाँ पे मुझे इंपोर्ट भी लिखना होगा। सीक्वेंशियल वो क्लास है जिससे आपको न्यूरल नेटवर्क की आर्किटेक्चर स्टैक वाइज क्रिएट करते हो, ठीक है। इसी तरह केरास के अंदर जाके लेयर से मैं इंपोर्ट करता हूँ ड्रॉप आउट लेयर, जो बेसिकली हम लेयर के बाद ऐड करते हैं ताकि वो रैंडमली कुछ न्यूरॉन ड्रॉप कर सके मॉडल को ओवरफिटिंग से बचने के लिए। फ्लैटन लेयर जो मल्टी डायमेंशनल एरे को सिंगल वेक्टर यानी सिंगल डी में लेकर आता है। और उसके बाद CNN को टर्न करने के लिए आपको चाहिए कानवा 2D, जो इमेज से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है यूजिंग सम काइंड ऑफ कर्नल। और फाइनली इस फाइनल एरे की डायमेंशन को रिड्यूस करने के लिए यानी 2D में लाने के लिए आप यूज़ करते हो मैक्स पुलिंग 2D, एंड CNN में आपका जो क्लासिफिकेशन वाला पार्ट होता है फुली कनेक्टेड लेयर, उसके लिए आप डेंस यूज़ करते हो, ठीक है। एंड मुझे चाहिए यहाँ पे CV2 लाइब्रेरी, OS मॉड्यूल एंड फाइनली इंपोर्ट ग्लोब। ये भी मैंने पिछले प्रोजेक्ट में पढ़ाया था कि ग्लोब एक मॉड्यूल है, एक लाइब्रेरी है जिसकी मदद से आप डायरेक्टरी के अंदर फाइल जितने भी फाइल है उनको मैचिंग बेस पे लोड कर सकते हो, ठीक है। सो अभी के लिए मैं इसको रन करता हूँ। नो मॉड्यूल नेम केरास मॉड्यूल। सो यहाँ पे हमने गड़बड़ की है, यहाँ पे होनी चाहिए मॉडल्स, कैन नॉट इम्पोर्ट कानवा 2D। अच्छा, यहाँ पे मुझे एन भी ऐड करनी होगी। सो ये यहाँ पे लोड हो गया। नाउ लेट्स लोड द डाटा सेट। सो यहाँ पे आके सबसे पहले जो इमेजेस है इनकी पाथ को कॉपी करते हैं, ठीक है। सो पाथ कॉपी करने के बाद अब मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको मैं कहता हूँ इमेज डायरेक्टरी, ठीक है। ये रहा अपना पाथ। अब मैं सबसे पहले os.path.join की मदद से
ज्वाइन की मदद से इस इमेज dir को जोड़ता हूँ विथ स्टैटिक जीन। अब इसका क्या मतलब है, लेट्स सी। और इसको मैं एक नया वेरिएबल में स्टोर करता हूँ डेटा पाथ, ठीक है। सो अगर मैं आपको दिखाऊं इमेज डेटा पाथ, तो यू कैन सी कि अब हमारे पास ये पूरा का पूरा इमेजेस पाथ है जिसमें हमने जस्ट अपनी तरफ से कुछ जोड़ा। अब मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं इसके अंदर फाइल पैटर्न मैचिंग के बेस पे डेटा को लोड करूं। तो मैं इनको कहता हूं फाइल्स यूजिंग ग्लोब लाइब्रेरी। तो ग्लोब मॉड्यूल के अंदर जाके एक फंक्शन होता है ग्लोब, उसको आप अपना डेटा पाथ पास कर सकते हो। अब अगर मैं आपको फाइल्स दिखाऊं तो आप आसानी के साथ देख सकते हो कि जितने भी इमेजेस वाले हैं ये इस एक्सटेंशन के बेस पे दिखाता है। जितने भी इमेजेस वाले थे उसको यहाँ पे इसने लोड किया एंड अब इमेजेस के बाद एंड में यहाँ पे दिस आर ऑल इमेजेस, ठीक है। मैं आपको एक बार जल्दी से दिखा देता हूँ। सो हम इमेजेस के अंदर जाके इस एक्सटेंशन के बेस पे जितना भी डेटा था वो हमने फाइल्स में लोड किया। अब मैं इनको सॉर्ट करता हूँ। सो सॉर्ट इन द सेंस के कार 0, कार 1, कार 2 कुछ इस तरह हो। सो लेट्स सी, अगर मैं फाइल्स के पहले 10 आइटम दिखाऊं तो अब कार 0, 1, उसके बाद 2, 3, 4 नहीं था तो ये 10, 100, 1, 100, 2, 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। सो इट्स वर्किंग। तो ये तो कर दिया हमने डेटा को प्रॉपरली सेट, जस्ट लोड किया है। अब हमने डेटा को रीड करना होगा क्योंकि इमेज के पीछे पिक्सेल्स वैल्यूज होते हैं और वो हमें चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ इमेज साइज 224। उसके बाद एक एम्प्टी लिस्ट बनाता हूँ x जिसमें मैं अपने तमाम इनपुट इमेज को स्टोर करूंगा। अब मैं एक लूप चलाऊंगा फॉर व्हाइल इन फाइल्स। तो आप प्रिंट कर दे फाइल को तो आप आसानी से देख सकते हो ये पहला इमेज, जब पहली बार लूप चला तो उसने पहला इमेज उठाया। अब मैं कहता हूं कि जैसे आपने इमेज उठाया तो आप इसको रीड करो। cv2.im रीड फंक्शन से मैंने इमेज को रीड किया बाय पासिंग द फाइल। और अब मैं इस इमेज को रिसाइज करता हूं। सो यहाँ पे कामा हटा देता हूं। रिसाइज ये इमेज और इसका जो साइज हो वो जो मैंने डिफाइन किया है वो होना चाहिए विड्थ एंड हाइट, इमेज साइज, ठीक है। एंड फाइनली इस x में मैं अपेंड करता हूँ इस इमेज को, लेकिन अपेंड करने से पहले मैं इसको एक्सप्लिसिटली numpy एरे में भी कन्वर्ट करता हूँ। तो ये मैंने किया रन। अब जैसे आप x देखोगे तो x के अंदर अब हर इमेज के पिक्सल वैल्यूज होंगे। यू कैन सी ये आपका एक इमेज है जिसके पिक्सल्स वैल्यू है। सो अगर मैं x का शेप दिखाऊं तो कि ये एक लिस्ट है तो अभी हम नहीं दे सकते, लेकिन अगर मैं इसको numpy एरे में कन्वर्ट करके इसका शेप मैंने ट्राई नहीं किया या सो आप देख सकते हो टोटल हमारे पास 433 इमेजेस है और हर इमेज की 224 बाय 224 विड्थ एंड हाइट है विद 3 चैनल यानी RGB, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना x। मैं एक बार फिर से इसको रन करता हूँ, ये numpy एरे में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब हम काम करेंगे एनोटेशन लेवल पे। तो मैं एनोटेशन के अंदर जाता हूँ और इसका पाथ कॉपी करता हूँ, ठीक है। सो इमेज तो हमने उठा ली है। अब हर इमेज का एक लेबल है जिसको हम एनोटेशन कहते हैं, जिसके अंदर 4 वैल्यूज हैं, एक्स मीन, वाई मीन, एक्स मैक्स, वाई मैक्स। तो वो हमने उठाने हैं। सो मैं पाथ के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें अपना ये एनोटेशन वाला पाथ असाइन करता हूँ और उसके बाद मैं इनको भी सॉर्ट करता हूँ। सो सॉर्टेड और उसके बाद os.list dir को अपना पाथ पास करता हूँ। सो अगर हम देखें तो अब कार 0 का XML, कार 1, 10, 100 अप टू सो ऑन। मैं इस पे एक लूप चलाऊंगा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर 1 by 1
ये XML फाइल में उठाऊंगा। तो फॉर फाइल इन दिस सॉर्टेड पाथ, और फिर मैं ये फाइल इस पूरे पाथ के साथ जोड़ दूंगा ताकि मेरे पास कंप्लीट पाथ आ जाए। आगे मैंने इन पे प्री प्रोसेसिंग करनी है। सो इसमें जोड़ूंगा यानी प्लस कर दूंगा अपने इस फाइल को। सो अब आप अगर देख लो तो अब यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट पाथ आ गया, और इसी को मैं कहता हूँ टेक्स्ट फाइल्स। ठीक है। अब मैं वाई के नाम से एक लिस्ट बनाता हूँ जिसमें मैं जोड़ूंगा। मैं हल्का सा जूम इन करता हूँ, जिसमें मैं अपेंड करूंगा इन तमाम फाइल्स को। सो लूप चलना होगा फॉर आई इन टेक्स्ट फाइल्स, और वाई में अपेंड करता हूं आई को, यानी हर फाइल को। लेकिन अपेंड करने से पहले वी नीड टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन। अब इस चीज को समझने का ट्राई करना। मैं आपको अभी के लिए कोई XML फाइल ओपन करके देता हूं, लाइक दिस वन। अब इस फाइल के अंदर यहाँ पे ओपन है, ये एक HTML फाइल है, ठीक है। ये इसका टाइटल है, फाइल नेम। उसके बाद ये साइज है, और साइज के अंदर मेरे पास दो चीजें हैं। ये ऊपर क्यों नहीं हो रहा? साइज के अंदर दो चीजें हैं, विड्थ एंड हाइट। तो मैं लूप की मदद से इस साइज के अंदर घुसूंगा और ये 500 या 268 निकालूंगा, यानी विड्थ एंड हाइट कार 0 वाले इमेज के लिए। उसके बाद में ऑब्जेक्ट के अंदर घुस के, बाउंडिंग बॉक्स के अंदर घुस के ये अपना x मीन, y मीन, x मैक्स, y मैक्स निकालूंगा। दैट्स इट। और ये आप हर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन प्रोजेक्ट में करोगे। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डेटा सेट हो, आप एग्जैक्टली यही कोड यूज करते हो जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो उसके लिए तो मुझे एक फंक्शन बनाना होगा, रिसाइज एनोटेशंस, और इसको मैं आई पास करूंगा। यानी वाई में अपेंड करने से पहले मैं चाहता हूं कि ये टेक्स्ट के अंदर जो 1 by 1 XML फाइल आ रहा है वो मैं इस कस्टम फंक्शन को पास करना चाहूंगा, और ये है अपना कस्टम फंक्शन रिसाइज एनोटेशंस। मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूं, जिसके पास एक फाइल आएगा, ठीक है। अब इस फंक्शन को समझो, ये थोड़ा बहुत ट्रिकी हो सकता है। अब किसी XML फाइल से आप जब वैल्यू निकालते हो तो उसके लिए पाइथन आपको एक लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है जिसका नाम है LXML। आप उससे इंपोर्ट करते हो E-ट्री। इसकी मदद से आप बड़े आसानी से ये काम कर सकते हो, बहुत ही आसान है। जस्ट समझने का ट्राई करना। इस फंक्शन के पास हमारा एक फाइल आएगा XML, और उस फाइल से हमने जस्ट वो 4 वैल्यूज निकालनी है। पहले विड्थ एंड हाइट, और उसके बाद x मीन, y मीन, x मैक्स, y मैक्स वैल्यूज हर इमेज के लिए, ठीक है। सो सबसे पहले मैं ट्री बनाऊंगा। ट्री बेसिकली ऑब्जेक्ट होता है। इस ट्री के अंदर जाके आप पार्स को कॉल करते हो और इसको अपना फाइल पास करते हो। तो जस्ट हमने इसके लिए एक ऑब्जेक्ट बनाया, जिस तरह पाइथन में आप क्लास का या किसी फंक्शन का ऑब्जेक्ट बनाते हो, ठीक है। अब मैं एक लूप चलाऊंगा। लूप क्यों चलाता हूँ? फॉर डायमेंशन इन ट्री डॉट एक्स पाथ। आप अंदर जाए साइज के अंदर। मैं हल्का सा इसको दोबारा ओपन करता हूं। सो मैं बेसिकली इस साइज पे लूप चला के ये विड्थ एंड हाइट निकालना चाहता हूं। सो हम चीजों को साइड बाय साइड देखना चाहेंगे, ठीक है। सो लाइक दिस। अब साइज पे जैसे लूप चलेगा तो मैं विड्थ निकालूंगा। विड्थ कैसे निकालूंगा? और निकालते वक्त मैं उसको इंट में भी कन्वर्ट करूंगा। तो वो लाइन किसके पास है? डायमेंशन के पास है। तो मैं जाता हूँ DIM के अंदर और इसकी एक्स पाथ को कॉल करता हूँ, एक्स पाथ। और एक्स पाथ के अंदर जाके मैं विड्थ को कॉल करता हूँ और इसको 0 के साथ यानी लिस्ट से निकाल के इसका जो टेक्स्ट है बेसिकली वो निकालता हूँ। यानी इसका टेक्स्ट क्या है? HTML में ये साइज एक टैग है, ये विड्थ एक टैग है। अगर आपने थोड़ा बहुत डेवलपमेंट या HTML स्ट्रक्चर पढ़ा है, और बेसिकली ये आपका टेक्स्ट कहलाता है, चाहे ये डिजिट हो जो भी हो। ये जैसे कि आप देख सकते हो, ये इसको हम टेक्स्ट कहते हैं। तो मैंने टेक्स्ट निकाला, ठीक है। और अब ये सेम काम मैं हाइट के लिए भी करूंगा। तो हाइट विल बी इक्वल टू
में कन्वर्ट करता हूँ, डायमेंशन डॉट एक्स पाथ, उसके बाद आप हाइट के अंदर जाएं एंड उसका टेक्स्ट निकाले जो भी उसका वैल्यू है। ठीक है, ये काम बस हमने कर लिया। अब एक और लूप चलाते हैं जिसमें मैं आपको बताता हूँ, ऑब्जेक्ट के अंदर जाके बाउंडिंग बॉक्स से हमने ये 4 चीजें निकालनी हैं। ठीक है, सो होपफुली आपको समझ आ गया। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। सो अब मैं यहाँ पे आके एक और लूप ऐड करता हूँ, सेम तरीके से होगा फॉर डायमेंशन इन ट्री डॉट एक्स पाथ, और मैं कहता हूँ कि आप ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अंदर बाउंडिंग बॉक्स जो वहाँ पे नेम्स थे उनके अंदर जाएं, एक्समी निकालें और निकालते वक्त आप इसको इंट में कन्वर्ट कर दें। कैसे निकालोगे, डायमेंशन डॉट एक्स पाथ, जो अपना एक्समी नाम था वो आप उसका टेक्स्ट निकालें। लेकिन मैं क्या करता हूं कि निकलते वक्त इसको मैं विड्थ एंड इमेज साइज के साथ डिवाइड करता हूं, यानी यहाँ पे इसको रिसाइज करता हूं। और यहाँ पे सबसे पहले जो विड्थ हमने निकाला है उसको डिवाइड करते हैं इमेज साइज के साथ, यानी इसकी प्री प्रोसेसिंग करने के बाद अब मैं इसको इस डिवीजन से रिसाइज करता हूं। दैट्स इट। ठीक है, अब मैं इसी को कॉपी करके जो बाकी है उनके लिए यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। सो उसके बाद था हमारा वाई मीन। अब यहाँ पे जस्ट मैं वाई मीन को चेंज करता हूँ। उसके बाद अपना होना चाहिए एक्स मैक्स एंड वाई मैक्स, एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी हमें नाम चेंज करना होगा, जैसे कि एक्स मैक्स एंड वाई मैक्स। दैट्स द कोड। सो इस फंक्शन से हमने पहले उस XML फाइल से इमेज के लिए विड्थ एंड हाइट निकाला और उनके 4 बाउंडिंग बॉक्स। अब आखिर में सबसे पहले आखिर में ये फंक्शन हमें रिटर्न करके देगा दिस 4 थिंग, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मुझे लिस्ट में रिटर्न करके दें। सबसे पहले ये मुझे रिटर्न कर देगा xmin, उसके बाद ymin, ये आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, एंड xmax एंड ymax। दैट्स इट। और जो भी रिजल्ट आएगा वो हम y में जोड़ रहे हैं। सो अब मैं जल्दी से आपको रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले हमने टेक्स्ट फाइल्स उठा लिए, उसके बाद 1 बाय 1 फाइल हम इस फंक्शन को पास कर रहे हैं और वहाँ से हमें ये 4 चीज़ें मिल रही हैं, जस्ट ये 4 चीज़ें, क्योंकि हमने यही चीज़ें डिटेक्ट करनी है हर इमेज के अंदर। तो ये मैंने रन किया और यहाँ पे कोई एरर है इंपोर्ट का। So there is an error reading file। अच्छा, गड़बड़ मैंने की, यहाँ पे मुझे फॉरवर्ड स्लैश ऐड करनी होगी क्योंकि इस पूरे पाथ के अंदर हमारे सारे के सारे फाइल्स पड़े। तो मैं दोबारा रन करता हूँ और अब मैं आपको y दिखाता हूँ। अब y को देख। सो y के अंदर बेसिकली 4 चीज़ें हैं। ये फर्स्ट इमेज के लिए उस इमेज के अंदर जो नंबर प्लेट का पोजीशन है वो ये वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, दिस 4 बाउंडिंग बॉक्स। सेकंड इमेज के अंदर जो नंबर प्लेट की पोजीशन है वो ये वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, देन अनदर, और ये x मीन है, y मीन, x मैक्स, y मैक्स। दैट्स इट। अगर मैं इसका आपको लेंथ दिखाऊं तो ये y की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 433 इमेजेस थे तो 433 लेबल्स यानी एनोटेशन हमारे पास बन गए। ठीक है, नाउ दिस पार्ट इज ऑप्शनल डेटा विजुअलाइजेशन। अगर आप चाहो तो आप अपने इमेजेस को विजुअलाइज कर सकते हो, बट लेट्स सी। सो उसके लिए मुझे हल्का सा जूम इन करना होगा। PLT के अंदर जाके सबसे पहले मैं फिग साइज बनाऊंगा लाइक दिस 10 by 20, एंड देन मैं एक लूप चलाऊंगा फॉर i इन रेंज 0 से लेके 17 तक, एंड देन मैं प्लॉटलिब के अंदर जाके सब प्लॉट्स बनाऊंगा क्योंकि मैं एक से ज़्यादा इमेजेस दिखाना चाहता हूँ, जिसमें 10 इमेजेस होंगे, 10 रो विथ 5 कॉलम्स
और वो मेरे इस आई से आएगा, और मैं आई 0 से होता है तो मैं इसको 1 से स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद जो इमेज का एक्सेस होगा उसको मैं ऑफ करता हूँ लाइक दिस, एंड फाइनली इमेज को शो करता हूँ plt.im_show, और वो इमेज x से आ रहा है। ठीक है, ये मैंने रन किया। सो दिस इज आवर फर्स्ट इमेज। सेकंड इमेज, यू कैन सी कि इमेज के अंदर मोस्टली हमारे नंबर प्लेट से इमेजेस लिए गए हैं। तो या अब नेक्स्ट हमने ये करना है, मैं CV2 लाइब्रेरी से आपको ये दिखाऊंगा कि इस नंबर प्लेट के इर्द गिर्द वो जो आपका रेक्टेंगल होता है वो आप किस तरह ड्रॉ करते हो मॉडल ट्रेन करने से पहले। सो यहाँ पे आके उसके लिए मुझे सबसे पहले एक इमेज बनानी होगी। CV2 के अंदर जाके एक फंक्शन होता है रेक्टेंगल, उसको कॉल करता हूँ, एंड अब इसको आप पोजीशन बताते हो। बेसिकली अब आप इस इमेज के पोजीशन बताते हो कि इस इमेज के अंदर जो आपका ऑब्जेक्ट है जिसके इर्द गिर्द आप रेक्टेंगल ड्रा करते हो उसके एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, सो वो पोजीशन आप इस रेक्टेंगल के अंदर बताते हो। सो x at 0, देन x and y कोऑर्डिनेट, सो y ये जस्ट मैं लिस्ट से निकाल रहा हूँ उस वैल्यू को, ये 0 0 में इसलिए ऐड कर रहा हूँ, और y के 0 and 1 पे जो पड़ा पोजीशन है वैल्यू है वो निकाल दूँ। देन मैं जल्दी से यहाँ पे ऐड करता हूँ इन पोजीशन, और यहाँ पे फाइनली मैं कलर ऐड करता हूँ कि उस रेक्टेंगल का कलर ग्रीन होना चाहिए, तो कलर कुछ इस तरह वैल्यू पे आप ऐड कर सकते हो। अब इस इमेज को मैं दिखाता हूँ, तो plt.im_show अपना ये इमेज एंड plt.show, सो ये मैंने रन किया। ये यहाँ पे कोई मैंने लोकेशन में गड़बड़ की है, आई थिंक 0001, 02 and 03। जैसे मैंने दोबारा रन किया तो ये ठीक हो गया, बट ये सब देख सकते हो कि उस पोजीशन पे हमारा जो रेक्टेंगल है ड्रॉ हो रहा है। सो इट्स मीन कि जो y के पास बाउंडिंग बॉक्सेस है वो नंबर प्लेट को रिप्रेजेंट करता है। x तो बेसिकली हमारा इमेज है, ठीक है। ये y00 and 01 हमारे जो रेक्टेंगल है उसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की पोजीशन, एंड देन y02 and 03 ऊपर से नीचे की पोजीशन। ये कुछ इस तरह का सीन है और ये कलर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मेरे पास एक और है वो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो लेट्स यू कैन सी, ठीक है। सो वी कंक्लूड दैट हमारे जो बाउंडिंग बॉक्स है वो सही लोकेशन बता रहा है। तो अब हम तैयार है मॉडल को ट्रेन करने के लिए। सो फाइनली वी हैव x एंड y। x में हमारे पास इमेजेस हैं, y में हमारे पास 4 बाउंडिंग बॉक्सेस हैं, ठीक है। सो लेट्स डू सम प्री प्रोसेसिंग, जस्ट नॉर्मलाइजिंग एंड स्केलिंग एंड ट्रेन टेस्ट प्लेट। अब मैं यहाँ पे आके सबसे पहले स्केलिंग करता हूँ। x विल बी इक्वल टू x डिवाइड बाय 255। अब x के अंदर जितने भी वैल्यूज होंगे वो आ जाएंगे हमारे 0 and 1 के फॉर्म में। यहाँ पे ओके, इससे पहले मुझे इसको numpy एरे में कन्वर्ट करना होगा। सो मैं काम करता हूँ, x विल बी इक्वल टू np डॉट एरे x, और इसका जो करस्पॉन्डिंग लेबल है वो भी मैं numpy एरे में कन्वर्ट करता हूँ, np डॉट एरे अपना y। तो अब अगर मैं x का 0 दिखाऊं तो यू कैन सी, अब मैं ये जो वैल्यूज है इनको 0 and 1 के फॉर्म में लेकर आऊंगा ताकि मॉडल इक्वल इंपॉर्टेंस दे। इसी को हम डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग के अंदर नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। तो इमेजेस के केस में आप जस्ट उस इमेज को 255 के साथ डिवाइड करते हो तो आपका काम हो जाएगा। और जो हमारे पास y के अंदर है वो बेसिकली रिग्रेशन वैल्यू है, जो 4 या 4 बाउंडिंग बॉक्सेस है वो भी तो रिग्रेशन वैल्यू है। सो वी आल्सो नीड टू स्केल देम। सो अब अगर मैं x का 0 दिखाऊं, अब देख
नाउ वी हैव प्रॉपर स्केल्ड वैल्यू, इससे आपकी मॉडल का रिजल्ट और भी बढ़ेगा। अब आखिरी काम ट्रेंड स्प्लिट। सो ट्रेंड स्प्लिट तो आप सब जानते हो मशीन लर्निंग के अंदर। उसके लिए फ्रॉम एसके लर्न डॉट मॉडल selection we have to import trend test split। अब मैं कुछ सेट्स बनाऊंगा लाइक xtrend, xtest, ytrend एंड ytest। ये हम काफ़ी बार देख चुके हैं अपने इस चैनल में। तो बहुत ही बेसिक चीज़ें, मैं इसके डिटेल में नहीं जाता, जस्ट आपके डाटा को ट्रेंड एंड टेस्ट में डिवाइड करता है बेस्ड ऑन सम रेशियो। सो मैंने स्प्लिट किया, इनपुट दिया, टारगेट दिया। अब मैं रेशियो देता हूँ, उसको आप कहते हो टेस्ट साइज, जो नॉर्मली आप हर बार 0.2 ही रखोगे। या इस बार ऐसा करते हैं कि 90% डेटा ट्रेनिंग को देते हैं एंड रिमेनिंग 10% डेटा टेस्ट को देते हैं। और एक और होता है इसके साथ रैंडम स्टैट, आप उसको 42 ही रखना। अब ये तो हो गई एक्स ट्रेंड, वाई ट्रेंड। अब मैं वैलिडेशन सेट बनाता हूँ। सो मैं इसी को कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करता हूँ और यहाँ पे एक्स ट्रेंड एंड दिस शुड बी एक्स वेल, और वाई ट्रेंड एंड वाई वेल। लेकिन ये डेटा मैं एक्स ट्रेंड एंड वाई ट्रेंड से उठाऊंगा जो हमारे पास 90% है, एक्स ट्रेंड एंड वाई ट्रेंड, और साइज बाकी चीज़ें एज इट इज। तो ये मैंने रन किया। अब लेट्स ट्रेन आवर फर्स्ट मॉडल विच इज CNN। सो CNN ट्रेन करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि मेरी इस प्लेलिस्ट में एक वीडियो है CNN एक्सप्लेन्ड। मैंने बड़े डिटेल से CNN के बारे में बताया है, तो अगर आपने वो वॉच किया है देन यू विल इजीली अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले तो आप मॉडल बनाते हो विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंशियल क्लास। उसके बाद अब लेयर्स आप ऐड करते हो। सो हमारा फर्स्ट लेयर जो होगा कन्वोल्यूशनल लेयर। CNN में बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, फीचर, एक्सट्रैक्टर। तो पहला जो पार्ट है हम उस पर काम करने वाले हैं। अब इसके अंदर आप देते हो अपना कन्वोल्यूशन 2D, जिसमें मेरे जो इमेजेस की न्यूरॉन्स या यूनिट्स होंगे या कानवा वैल्यू होगा उसको मैं 64 रखता हूँ। अब इस इमेज के ऊपर आप एक छोटा सा एरे ड्रा करते हो जो वहाँ से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता है, जिसको आप कर्नल कहते हो, जिसको मैं 3x3 एरे रखता हूँ। ओके, एंड नेक्स्ट इनपुट शेप। तो इनपुट शेप हमारे हर इमेज का 224x224 विद 3 चैनल्स होना चाहिए। और फाइनली एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन आप हमेशा वैल्यू ही रखते हो। सो ये अपना फर्स्ट कन्वोल्यूशनल लेयर हो गया। लेकिन हर कन्वोल्यूशनल लेयर के बाद आप ऐड करते हो मैक्स पुलिंग लेयर, जो आपके एक्सट्रैक्टेड एरे को फर्दर रिड्यूस करता है, उसके डायमेंशन को, यानी अगर बहुत ज़्यादा है तो वो 2D में ले आता है बाय टेकिंग मैक्सिमम वैल्यू, मैक्स वैल्यू। तो मैक्स पुलिंग ये हम ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुके हैं 2D, और इसके अंदर पैरामीटर जो होता है वो है पूल साइज, और वहाँ पर हमेशा 2x2 ही रखते हो। तो ये अपना फर्स्ट कन्वोल्यूशनल लेयर हो गया। अब इस लेयर के बाद में एक ड्रॉप आउट लेयर भी ऐड कर लूँगा। सॉरी, ऐड एंड देन ड्रॉप आउट, जो जिसके अंदर मैं 10% न्यूरॉन रैंडमली ड्रॉप करूँगा ट्रेनिंग के दौरान, ताकि अगर मॉडल और फिटिंग की तरफ जाए तो वो वहाँ से बच जाए। सो दिस इज फर्स्ट कन्वोल्यूशनल लेयर। अब इसी को मैं कॉपी पेस्ट मारूंगा, दूसरा कन्वोल्यूशनल लेयर ऐड करूंगा। तो दिस विल बी आवर सेकंड, और जस्ट मैंने ये चीज़ यहाँ से हटानी है क्योंकि इनपुट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और आप इनको 64 से 32 पे ले आना। बाकी चीज़ें आप एज इट इज़ रख सकते हो, ठीक है। एंड ये तो हो गया अपना फीचर एक्सट्रैक्टर वाला पार्ट।
तो CNN में जो दूसरा पार्ट होता है उसको आप कहते हो क्लासिफिकेशन वाला पार्ट, जिसको बेसिकली आप फुल्ली कनेक्टेड लेयर्स कहते हो। अब इस पार्ट पे हम काम करते हैं। तो उस पार्ट पे जाने से पहले आप क्या करते हो कि जो यहाँ पे फाइनली आपका इमेज आया है, जो आपका 2D लेयर ही होगा, उसको आप 1D में लेकर आते हो, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क जो इनपुट डेटा लेता है वो एक सिंगल वेक्टर लेता है। तो ऐड फ्लैटन, सो अब अगर 2D में होगा तो वो उसको 1D में लेकर आएगा। अब यहाँ पे हम अपना जो क्लासिफिकेशन वाला पार्ट है उस पर काम करते हैं। तो उसके लिए आप डेंस लेयर यूज करते हो, जिसमें मेरे 64 यूनिट्स होंगे, यानी न्यूरॉन्स विद एक्टिवेशन फंक्शन ReLU। एंड फाइनली आउटपुट लेयर ऐड करता हूँ यहाँ पे। तो उसके लिए भी अगेन आप डेंस यूज करते हो, और यहाँ पे मैं 4 क्लासेस यूज करूंगा, क्योंकि मेरे पास जो एक बाउंडिंग बॉक्स है उसके अंदर 4 वैल्यूज हैं। ठीक है, 4 वैल्यूज। सो वी हैव 4 क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, बट इसको आप रिग्रेशन प्रॉब्लम भी कह सकते हो, क्योंकि जो हमारे पास x मीन, x मैक्स, y मीन, y मैक्स है वो बेसिकली कंटिन्यूअस वैल्यू है। और यहाँ पे फिर आप एक्टिवेशन फंक्शन या तो आप सॉफ्ट मैक्स यूज करना, बट सिग्मॉइड वुड बी बेटर, सिग्मॉइड यूज कर लेना। अब हम मॉडल को कंपाइल करते हैं। सो उसके लिए आप कंपाइल यूज करते हो। अब कंपाइल में आप 3 चीजें देते हो, लॉस, लेकिन रिग्रेशन के केस में आप हमेशा मीन स्क्वायर्ड एरर ही यूज कर लेना। और ऑप्टिमाइजर हम हमेशा एडम ही यूज करते हैं। एंड फाइनली मैट्रिसेस में हम एक्यूरेसी यूज करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर आप मॉडल को ट्रेन करते हो, और मैं ट्रेन के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूं, उसमें मॉडल की ट्रेनिंग को स्टोर करता हूं। सो मॉडल डॉट फिट, और इसको आप अपना एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एंड वैलिडेशन डेटा में मैं दूंगा अपना एक्स वेल, वाई वेल, इपॉक्स रखता हूँ 50 बार में इस मॉडल को ट्रेन करना चाहता हूँ। एंड बैच साइज मॉडल की स्पीड के लिए 32 रखता हूँ, एंड वेरबोस को ट्रू रखता हूँ ताकि प्रोग्रेस बार मुझे दिखाई दे। और ये मैंने रन किया तो यहाँ पे कोई एरर है। सो ये फ्लैटन होना चाहिए। यहाँ पे एक और एरर है, कीवर्ड आर्गुमेंट नॉट अंडरस्टूड एक्टिवेशन। अच्छा, यहाँ पे एक्टिवेशन का कोई इश्यू चल रहा है। एक्टिवेशन यहाँ पे हमने गड़बड़ की, एक्टिवेशन। सो ये मैंने रन किया, आप देख सकते हो अपना जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो गया, बहुत ही फास्ट जा रहा है। ठीक है, सो हमारे मॉडल का जो ट्रेनिंग डेटा है वो है 94, लेकिन वैलिडेशन डेटा ऑलमोस्ट 70 है। तो अगर हम टेस्ट डाटा पे चेक कर ले, सो मॉडल्स को मैंने इवेल्युएट किया एक्स टेस्ट एंड वाई टेस्ट पर। लेट्स सी, इसका स्कोर 63। सो मॉडल का जो रिजल्ट है वो कुछ खास अच्छा नहीं है। मैं एक थोड़ा सा छोटा सा चेंज करता हूँ, हो सकता है कि इससे इम्प्रूव हो जाए, अदरवाइज फिर हम ट्रांसफर लर्निंग वाला इम्प्लीमेंट करेंगे। इंस्टेड ऑफ 2 आई विल यूज 20% फॉर टेस्ट डाटा। सो मैं एक बार तो इसने 70 तक इम्प्रूव कर लिया, 63 से 70 तक। ठीक है, बट लेट्स ट्राई VGG16। सो मैं यहाँ पे एक सेल ऐड करता हूँ, एंड देन तो मैंने टेंसरफ्लो के किरास के एप्लीकेशन से इंपोर्ट किया VGG16। अब ये भी एक CNN वर्जन है जो VGG फैमिली से आता है। ये भी ट्रांसफर लर्निंग यानी इमेजनेट डेटा पे पहले से ट्रेन है। सो मैं यहाँ पे आके ये कोड पेस्ट करता हूँ। मुझे यहाँ पे कॉल अर्ली स्टॉपिंग भी इंपोर्ट करना पड़ा, जो ट्रेनिंग के दौरान मॉडल को स्टॉप करता है। बाकी चीज़ें सेम है, बट इस बार मैंने यहाँ पे VGG16 दिया। जो फीचर एक्सट्रैक्टर वाला पार्ट था, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, जो ये पार्ट था, इस पूरे पार्ट में मैंने प्री ट्रेन मॉडल दे दिया, ये वाला पार्ट एज यू कैन सी। उसके बाद ये नीचे जो है, मैं यहाँ पे कमेंट ऐड करूँगा ताकि आपके लिए आसानी होगी। ये अपना क्लासिफिकेशन वाला पार्ट है,
ठीक है, और ये है अपना फीचर एक्सट्रैक्शन वाला। लेकिन अब हमारे पास पहले से मॉडल है। सो VGG16 मैं वो वेट यूज़ करना चाहता हूँ जो इसने इमेजनेट डाटा पे यूज़ किए थे। जो इनके टॉप क्लासिफिकेशन वाले लेयर्स है वो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वो मैंने खुद किए हैं। बाकी मैंने इसको इनपुट शिप वो सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी हैं, ठीक है। उसके बाद चीज़ें एज इट इज़ हैं। यहाँ पे हमने जो क्लासिफिकेशन का पार्ट था उसको थोड़ा सा डीप बना लिया, और जो VGG16 के बेस लेयर्स हैं उनको मैंने फॉल्स किया। बाकी उसके बाद जस्ट कंपाइलेशन, अर्ली स्टॉपिंग मैंने ऐड किया। अर्ली स्टॉपिंग का मतलब ये है कि अगर मुसलसल 5 इपोक्स के बाद आपके मॉडल का वैलिडेशन लॉस इंप्रूव ना हुआ तो फिर आप स्टॉप कर लें। तो लेट्स रन एंड लेट्स सी। 50 इपोक्स पे हम चला रहे हैं और इस मॉडल का रिजल्ट आई थिंक कुछ खास अच्छा है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ट्रेनिंग डाटा 92 है और वैलिडेशन डाटा 85 है, और यहाँ पे 94 भी इसने दिया था। सो मीन के यहाँ पे इस मॉडल का जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा है। बट मैं क्या करता हूँ, इस वाले कोड को उठा के Ctrl+C मार के यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। लेट्स सी के सो 82। सो दिस मॉडल इज बेस्ट मॉडल, सो वी कैन गो विद दिस मॉडल। अब हमने क्या करना होगा, इस मॉडल को हमने सेव करना होगा। सो मॉडल डॉट सेव, और इसको मैं नाम देता हूँ, बल्कि प्रॉपर नाम देता हूँ। सो मैंने इसको नाम दिया कार प्लेट डिटेक्टर डॉट H5। सो ये मैंने रन किया। अब अगर मैं अपने आउटपुट में जाऊँ, आउटपुट डायरेक्टरी में, तो यू कैन सी के यहाँ पे कार प्लेट डिटेक्टर आ गया। सो मैं इसी को यहाँ से डाउनलोड करता हूँ, ठीक है। ये ऑलमोस्ट कोई 97 MB है। सो ये मैंने डाउनलोड पे लगा लिया। अब आगे जाने से पहले लेट्स क्रिएट अ डिटेक्शन सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कस्टम फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम होना चाहिए डिटेक्ट कार प्लेट, जिसके पास एक नया इमेज आएगा रियल टाइम में। और अब सबसे पहले हमने उस इमेज को CV2 से रीड करना होगा। सो आई एम रीड अपना इमेज पाथ। अब हमने इस इमेज को रिसाइज करना होगा। सो मैं कहता हूँ रिसाइज्ड इमेज CV2 डॉट रिसाइज, जिसको मैं अपना इमेज पास करूँगा 224 साइज। अब रिसाइज करने के बाद हमने इमेज को स्केल करना होगा, नॉर्मलाइज करना होगा, क्योंकि हमारा जो मॉडल है वो नॉर्मलाइज्ड इमेज पे ट्रेन है। सो नॉर्मलाइज्ड, और वो कैसे होगा, इमेज रिसाइज्ड को जस्ट हम 255 के साथ डिवाइड करते हैं। अब सिंस जो डीप लर्निंग के मॉडल्स होते हैं उनको प्रेडिक्शन में जो इमेजेस का अरे होता है वो बैचेस में वो रीड करता है। सो मैं अब फाइनली इस इनपुट इमेज को एक्सपेंड करता हूँ। तो उसके लिए मुझे चाहिए np.expand डायमेंशंस वाला मेथड, जिसको मैं पास करूँगा अपना नॉर्मलाइज्ड इमेज ऑन एक्सेस 0। सो अब फाइनली वी आर रेडी टू प्रेडिक्ट। सो हम मॉडल हमारे पास ऑलरेडी ट्रेन है। मैं क्या करता हूँ, जो मैंने सेव किया उसी को यहाँ पे लोड करता हूँ। तो टेंसरफ्लो के किरास के मॉडल से मैंने लोड मॉडल फंक्शन को कॉल किया एंड देन मैंने अपना ट्रेन मॉडल यहाँ पे लोड किया। अब जो हमारा ट्रेन मॉडल होगा वो प्रेडिक्ट करेगा। सो मॉडल डॉट प्रेडिक्ट अपने इस इमेज इनपुट के ऊपर, और ये सिंस जो आउटपुट होगा वो लिस्ट में होगा तो मैं उसको लिस्ट से बाहर निकालता हूँ। अब ये जो प्रेड है इसके अंदर बेसिकली 4 वैल्यूज होंगे, लाइक एक्स मीन, वाई मीन, एक्स मैक्स, वाई मैक्स, कुछ इस तरह के प्रेडिक्टेड वैल्यूज होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इन प्रेड्स को 224 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 224 से मल्टीप्लाई करता हूँ जो इमेज की साइज है, एंड देन अब मैं एक्स मीन, वाई मीन, एक्स मैक्स एंड वाई मैक्स निकालता हूँ।
ठीक है। द रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि आगे मैंने इमेज के ऊपर ये रेक्टेंगल भी ड्रा करना है, और वो मैं कैसे करूंगा, जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया होगा, और वो वैल्यू ये है। अब एक आखिरी काम यहाँ पे ये करता हूँ कि मेरा जो ओरिजिनल इमेज है उसकी विड्थ निकालता हूँ, और उसको मैं नाम देता हूँ इमेज विड्थ बॉक्स। और वो मैं कैसे निकालूंगा, जो इमेज रिसाइज्ड है उसकी अभी के लिए कॉपी लेता हूँ। सो दिस इज माय ओरिजिनल इमेज जो रिसाइज मैंने किया है। अब इमेज को डिस्प्ले करते वक्त मैं इसके ऊपर ये रेक्टेंगल ड्रा करूंगा। सो कैसे करूंगा, उसके लिए मुझे चाहिए cv2 डॉट रेक्टेंगल, एंड वो जो मेरा ओरिजिनल इमेज है, इमेज विड्थ बॉक्स, मैंने इमेज दे दिया कि मेरा पूरा का पूरा ये इमेज है। अब वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है वी डोंट नो, लेकिन मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है। यानी हमें तो पता नहीं, लेकिन मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है। तो देखते हैं कि मॉडल कैसे डालता है। सो लिस्ट के अंदर अपना एक्स पोजीशन, उसको आप कहते हो एक्स मीन, और उसका वाई पोजीशन जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है, वाई मीन, एंड देन एक्स मैक्स एंड वाई मैक्स। बस यही हमने करना था। That's it. एंड यहाँ पे मैंने आई थिंक गड़बड़ की, ये चीज मैं यहाँ से कट करता हूँ, ठीक है, और इससे बाहर आके कामा डाल के मैं ये पेस्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे ये रेक्टेंगल के अंदर ही डालना है। परफेक्ट। नाउ इससे बाहर आके मैं कलर डालता हूँ, और कलर में रखता हूँ 0255। आई थिंक ये सब्स कलर है, ग्रीन कलर, एंड 0। और इसकी जो इंटेंसिटी हो, यानी ये जो मोटापा हो, इसको मैं 3 रखता हूँ ताकि थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे। अब फाइनली मैं इमेज को डिस्प्ले करता हूँ। सो plt डॉट फिगर, फिग साइज विल बी इक्वल टू 6 इंचेस by 6, एंड देन plt डॉट im show, यानी इमेज दिखाता हूँ, एंड cv2 डॉट कन्वर्ट कलर। cv2 इमेज को bgr में रीड करता है, तो मैं इसको दोबारा rgb में कन्वर्ट करता हूँ, यानी ओरिजिनल इमेज तक आ जाए। सो उसके लिए आप कन्वर्ट कलर, और उसको आप अपना इमेज पास करते हो जो हमारा असल इमेज है, एंड देन cv2 डॉट कलर bgr to rgb। दैट्स इट, दैट्स द कोड। अब plt डॉट एक्सेस को मैं ऑफ करता हूँ, एंड plt डॉट शो। सो अब मेरे पास ये एक इमेज है, और मैंने डिटेक्ट कार प्लेट को ये इमेज पास किया है, और ये फंक्शन ये इमेज को रीड एंड प्री प्रोसेस करके उसके डिटेक्शन कर रहे हैं, एंड देन चीज़ों को अकॉर्डिंगली डिस्प्ले कर रहे हैं। सो लेट्स सी, एंड होपफुली कि यहाँ पे मैंने कोई गड़बड़ ना की हो। हमेशा की तरह यहाँ पे अगेन मैंने कोई गड़बड़ की है। इस लाइन में कोई गड़बड़ है, और ये क्यों है? हाँ, इस लाइन में गड़बड़ इसलिए है क्योंकि इन चीज़ों का मुझे ख़ास ख्याल रखना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा लोकेशन है जिसमें एक्स मीन वाई मीन मैंने दिया। ये एक और लोकेशन है, आई थिंक दिस टाइम इट शुड वर्क। अगेन एरर। सो अब ये मैंने सेट किया। अब लेट्स सी। सो अब देख सकते हो ये काफ़ी हद तक अच्छे तरीके से डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये मैंने पहले दिया था, लेकिन अभी मैं ट्राई करता हूँ कि ये वाला जो मॉडल है। सो अब देख सकते हो कि बिल्कुल ऊपर से डिटेक्ट इसने नहीं किया, बट काफ़ी करीब गया। हालांकि हमारे मॉडल का जो एक्यूरेसी है वो था 82,
यानी डेटा भी कम है हमारे पास। तो अगर डेटा हम बढ़ाते हैं तो ये मॉडल 1994 तक अगर पहुंच जाता है तो ये और भी अच्छे तरीके से आपको डिटेक्ट करके देगा। बट ओवरऑल इट्स गुड एंड इट्स वर्किंग। और यहाँ पे भी इसने अच्छे तरीके से डिटेक्ट किया है। लेट मी ट्राई दिस वन। और यहाँ पे भी इसने अपनी पूरी कोशिश की है लेकिन फिर भी उसने पूरा डिटेक्ट नहीं किया है। सो आपने देखा कि हमने आज इस वीडियो में डिटेक्शन प्रोजेक्ट पे काम किया। अब हम क्या करेंगे कि इसके लिए एक छोटा सा ऐप बनाएंगे। सो मेरा जो मॉडल है वो डाउनलोड हो गया। मैं इस मॉडल को यहाँ से कॉपी करता हूँ। सो हम यहाँ पे पहचान में आ चुके हैं। यहाँ से यहाँ तक का कोड हम ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे स्ट्रीमलेट को इंपोर्ट किया एंड पिल्लो से इमेज को इंपोर्ट किया और जो हमारा ट्रेन मॉडल था वो भी यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, उसके बाद app.py में हमारा कोड चल रहा है। अब सबसे पहले काम ऐप बनाते हैं। सो नीचे आके यहाँ पे ऐप बनाते हैं और ऐप बनाने के लिए आपको सबसे पहले टाइटल देना होगा। सो st.title कार लेट डिटेक्शन सिस्टम। उसके बाद यूज़र से हमने इमेज को अपलोड करना होगा जिसको मैं कहता हूँ अपलोडेड फाइल या इमेज। और उसके लिए आप स्ट्रीमलेट के अंदर जाके फाइल अपलोडर को कॉल करता हूँ चूज़ इमेज। बल्कि मैं इसको आसान बना देता हूँ, ये मैंने पेस्ट किया। ठीक है, तो ये हो गया अपना टाइटल और ये अपना अपलोड फंक्शनैलिटी। और यहाँ पे मैंने एक्सप्लिसिटली मेंशन किया कि आप जेपीजी जेपैग एंड पीएनजी फाइल्स को अपलोड कर सकते हो। ठीक है, अब मैं एक कंडीशन लगाऊंगा कि इफ़ दिस अपलोडेड फाइल इज़ नॉट नन, यानी अगर यूज़र ने यहाँ पे फाइल अपलोड किया है तो आगे बढ़ें, लेकिन अगर नन है वहाँ पे अपलोड ही नहीं हुआ है तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। उसके बाद सबसे पहले इमेज को मैं रीड करता हूँ। उसके लिए मैं इमेज फ्रॉम क्लास यूज़ करूँगा जो पिल्लो लाइब्रेरी आपको प्रोवाइड करता है। एंड ओपन कर दें दिस अपलोडेड फाइल को। उसके बाद इमेज को मैं numpy एरे में कन्वर्ट करता हूँ। सो np.array अपना इमेज, दैट्स इट। एंड उसके बाद में जो हमारे पास डिटेक्ट कार प्लेट फंक्शन था उसको कॉल करके उसको फंक्शन पास करता हूँ और वो पलट के हमें क्या दे रहा था, प्रोसेस्ड इमेज, यानी डिटेक्टेड या प्रोसेस्ड इमेज, कोई भी नाम आप दे सकते हो। अब ये जो फंक्शन है इसको जल्दी से मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ। सो ये फंक्शन मैं एग्जैक्टली टाइटल से ऊपर यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। अब इसको समझूं। हाँ, यहाँ पे मैंने कोई गड़बड़ की। वो मॉडल का चला गया जो हमने इंपोर्ट किया था। यहाँ पे लेट मी इंपोर्ट द मॉडल। फर्स्ट लेट मी क्विकली इंपोर्ट द मॉडल। तो ये रहे अपने इंपोर्ट्स। उसके बाद हमने मॉडल को लोड किया और ये वो फंक्शन है जिसके पास एक इमेज आ रहा है। एंड देन इसमें मैंने थोड़े बहुत चेंजेस किए। मैंने डायरेक्टली हाइट एंड विड्थ निकाला ओरिजिनल इमेज का, बाकी वही चीज़ें। यहाँ पे एक्सपेंड डायमेंशन है, मॉडल से प्रेडिक्शन है, वही सेम चीज़ है, एक्स मिन वाई में निकाला। एंड देन मैंने cv2.rectangle की मदद से इसमें वो सारी चीज़ें जोड़ दी। एंड फाइनली वी आर गेटिंग दिस इमेज विद बॉक्स। अब इसके नीचे वो बटन में ऐड कर हमारे पास टाइटल आ गया, फाइल अपलोड, अगर अपलोड किया है तो इस फंक्शन को पास करो यानी इस वाले को, और वो पलट के हमें प्री प्रोसेस इमेज दे रहा है। अब ये जो इमेज है इसको मैं अरे से दोबारा पिल्लो फॉर्मेट में ले आऊँगा ताकि मैं इसको डिस्प्ले कर सकूँ। सो यहाँ पे आके मैं पेस्ट करता हूँ ये कोड। सो इमेज के अंदर जाके फ्रॉम अरे और देन हमने उस इमेज को कन्वर्ट किया BGR से RGB में और अब ये हमारा हो गया प्री प्रोसेस इमेज। उसके बाद स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी के अंदर जाके इमेज को कॉल किया जो आपको ऐप में इमेज डिस्प्ले करके देगा। उसको ओरिजिनल इमेज और जो डिटेक्टेड इमेज है वो मैंने पास किया विद कैप्शन। ठीक है, और हर इमेज की विड्थ 300 ही होगी। अब हमने इसको रन करना है तो आप जाते हो टर्मिनल में और यहाँ पे लिखते हो, बेसिकली पहले तो मुझे जाना होगा सीडी, उसके बाद तो आपको लिखना होगा स्ट्रीमलेट रन app.py।
तो ये अपना आ रहा है यहाँ पे। सो लेट मी अपलोड एन इमेज। मैं भी इस इमेज को अपलोड करता हूँ। हाँ ठीक है, काम कर रहा है। लेट मी ट्राई दिस वन। हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो हल्का सा ऊपर है, बट या इट्स वर्किंग। सो आपने देखा कि हमने एक एंड टू एंड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन प्रोजेक्ट पे काम किया यूजिंग टू टाइप्स ऑफ मॉडल। बेसिकली एक ही टाइप के हैं, CNN एंड VGG16। अब ऑनेस्टली स्पीकिंग मॉडल की जो परफॉर्मेंस है वो कुछ खास अच्छा नहीं है, बट काफ़ी हद तक ये कोशिश कर रहा है। बट अगर हम डेटा सेट को इंक्रीज कर दे देन होपफुली कि ये मॉडल इम्प्रूव कर जाए। So yeah, that's the project.